सर आपसे जानकारी चाहिए कि एलएलबी या बीएलएलबी कंप्लीट करने के बाद जो हम बार काउंसिल में एनरोल होते हैं उसकी क्या प्रोसीजर है और किस तरीके से हम एनरोलमेंट कराएं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को फुलफ़िल करें। प्री कंडीशन क्या है, जी, प्री कंडीशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा गुड जानकारी। गुड गुड। मैं तो आपसे बहुत अच्छा प्रश्न किया, बिकॉज lot many students who have passed from our college, LLB or BLLB, and when they go for the enrollment, they get confused, or rather they don't know how to get it done and what are the preconditions for getting enrolled with the bar. So I'll try to throw light. See, first and foremost condition is that anybody must have passed LLB or BLLB after graduation or after 12th from any Bar Council of India recognized college, institution or university, and must possess a degree from the related university. One thing. अब ये केस निकल के आया कि उसने ग्रेजुएशन नहीं किया तो एलएलबी में एडमिशन ले लिया, तो ऐसे लोग नहीं जा सकते, नंबर 1. नंबर 2, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एलएलबी और बीएलएलबी, एलएलबी इज ऑफ 3 years and BLLB is 5 years. During the course of LLB, as per Bar Council of India norms, during every year, minimum 4 weeks internship is required. In LLB 12 weeks and BLLB 20 weeks. 12 weeks means 3 साल और 20 weeks means 5 साल. और ये किस तरह का होना चाहिए, जब नॉन एकेडमिक पीरियड होता है तब ये इंटर्नशिप की हो. जिस पीरियड में क्लासेस चलते हैं इंटर्नशिप स्टूडेंट नहीं कर सकता. अब पहली साल में BLLB का बच्चा कहाँ इंटर्नशिप करेगा, बड़ा सवाल आता है जब वो लॉ जानता ही नहीं. तो मैं बताता हूँ, किसी NGO में, किसी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जैसे जहाँ पे लीगल इन्वॉल्वमेंट है, NGO में कर सकता है, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट सोसाइटी में कर सकता है, वो सीख सकता है वहाँ के सिस्टम. सेकेंड ईयर में किसी लॉ फर्म में जा सकता है, किसी वकील के साथ कर सकता है. कैसा वकील होना चाहिए? ऐसा एडवोकेट होना चाहिए जो बार काउंसिल में कम से कम जिसकी सीनियरिटी 10 साल की है, तब कर सकता है. तो इस तरह से उसके पास BLLB की डिग्री होगी, LLB की डिग्री होगी, और 3 साल के या 5 साल के एक महीने का इंटर्नशिप होगा साथ में. ये बहुत ज़रूरी है, तो इसके कागज़ पूरे होंगे. नेक्स्ट स्टेप है, जब इस बच्चे ने जिसने पास किया है LLB या BLLB और जिस कॉलेज से किया है, जिस इंस्टीट्यूशन से किया है, वहाँ से बोनाफाइड का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, एक अटेंडेंस का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा. मिनिमम अटेंडेंस रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग एनरोल्ड इज 66.6%. दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर पासिंग द डिग्री. सो ए सर्टिफिकेट, स्पेसिफिक सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द कॉलेज कंसर्न कि उसके पास अटेंडेंस इतनी है. हालांकि बार काउंसिल के फॉर्म में 70% लिखा है, तो 70% का भी लेना चाहिए. और जहाँ 75% से कम अटेंडेंस है, ऐसे बच्चों को ये सब उपलब्ध नहीं होता है. तो 70% का अटेंडेंस का एवरेज दिया जाता है, ये होता है. तो एक अटेंडेंस का सर्टिफिकेट हो, करेक्टर सर्टिफिकेट, गुड मॉरल करेक्टर वो जरूर पजेस किए हो, बोनाफाइड स्टूडेंट रहा हो, रेगुलर डिग्री की, ये चीज़ें हैं. इसके बाद वो बार काउंसिल में ये सारे पेपर लेके जाता है और वहाँ से एक 1000 का फार्म मिलता है. उस फार्म को भरता है. उस फार्म में भर के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, एक एफिडेविट भी लगता है, एक उसकी फीस लगती है, उसको जमा करता है. और कंडीशन क्या है उसकी, मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए. ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, 21 ईयर्स की एज होनी चाहिए, और LLB और BLLB की डिग्री होनी चाहिए जो मैंने बताया उसके साथ. उसके बाद वो वहाँ एनरोल होता है. एनरोल की फ़ीस जमा होती है. फीस जमा करने के बाद उसको एक टिकट मिलती है, यानी एक नंबर मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है. उस सर्टिफिकेट को टेम्परेरी एनरोलमेंट होता है, और 2 साल में आईवा का एक एग्ज़ाम होता है, वो पास करना होता है. टेम्परेरी मेंबरशिप रहेगी. ये स्टेट बार में किया जाता है, रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल में नहीं होता, ये भी ध्यान रखिए. कोई भी स्टेट है उसमें किया जाएगा, और वो मैटर फिर बार काउंसिल को भेजना या करना वो उनका काम है. तो बार काउंसिल स्टेट की बार में करके, और फिर वहाँ से वो सर्टिफिकेट मिलता है. 2 साल में उसे फिर रेगुलर सर्टिफिकेट मिल जाएगा यदि वो आईवा का एग्ज़ाम पास कर लेता है. वो एक ओपन बुक एग्ज़ाम है, जिसमें ज़्यादा आसान नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन बेसिक नॉलेज लॉ की बहुत होनी चाहिए.
और बार एडवोकेट एक्ट की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। एडवोकेट एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोफेशनल्स। अब प्रोफेशनल कहते किसी, प्रोफेशनल उसे कहते हैं, एडवोकेट बनता है वो कि जिसने एलएलबी की डिग्री पास की हो, बार में एनरोल हुआ हो और प्रैक्टिस कर रहा हो तो उसे एडवोकेट कहते हैं। और प्रैक्टिस नहीं कर रहा है तो उसे प्रोफेशनल नहीं कहेंगे, ध्यान रखिए। Merely passing LLB degree is not a professional. He becomes professional only when he gets enrolled with the bar and also practices. आपने देखा हो BCI के भी कंडीशंस आई है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकता कोई भी प्रोफेशनल एडवोकेट, ये सारी उसी से रिलेटेड है, ये एडवोकेट एक्ट के हिस्से हैं। तो इस तरह से मैं समझता हूँ मेहताब साहब ये बहुत आवश्यक है, आपने सवाल पूछा तो मैं समझता हूँ एक एक पॉइंट मैंने बहुत क्लियर किया है जी। और ये 3 कंडीशंस हैं, 21 साल की उम्र हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, LLB या BLLB की डिग्री पास हो, LLB के लिए पहले ग्रेजुएशन किया हो और BLLB के लिए पहले उसे 12th किया हो और मिनिमम मार्क्स है वो 45% होना चाहिए और LLB में मिनिमम मार्क्स है वो 50% होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। तो इस तरह से वो कर सकता है रजिस्ट्रेशन। और जो भी बच्चे रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं हमारे इस वीडियो को जरूर सुने, साथ ही साथ हमारा जो चैनल है ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ को सब्सक्राइब करें और कोई भी इससे रिलेटेड ही नहीं और भी कोई भी चीज़ें जाननी हैं, चाहे BCI से रिलेटेड जाननी है या कोर्ट से रिलेटेड जाननी है या किस तरह से कितने उनको वो करना है, कैसे एनरोल होता है, क्या इंटर्नशिप में क्या करना चाहिए, कितने दिन की इंटर्नशिप हो, किस पीरियड में इंटर्नशिप कर सकते हैं और ये क्यों मैंडेटरी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के क्या कंडीशंस हैं, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच मेहताब साहब, थैंक यू वेरी मच।